किस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, किस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए वह समझ नहीं पाता कि समाज में अपने को सम्मानित व्यक्ति के रूप में वो कैसे स्थापित करे। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आए हैं जो राजनीति, जीवन प्रबंधन और नैतिकता के सूत्रों को समझने में आपकी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अध्याय 8 के अनमोल विचारों का गहन विश्लेषण करेंगे। ये मोटिवेशनल विचार जीवन के हर पहलू जैसे धन, शिक्षा, चरित्र और संतोष पर आधारित महत्वपूर्ण सीख प्रदान करते हैं। चाणक्य के इन प्रत्येक विचार में छुपा हुआ है जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मंत्र। अगर आप भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपने को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजटेक मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए चाणक्य नीति अध्याय 8 को सुनिए, आनंद लीजिए और समझिए। निम्न कोटि के लोग केवल धन की इच्छा करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान दोनों की कामना करते हैं, लेकिन उत्तम लोग केवल मान और सम्मान चाहते हैं, क्योंकि महान लोगों के लिए मान ही उनका सबसे बड़ा धन है। गन्ने का रस, पानी, दूध, जड़, तांबूल, फल और औषधि का सेवन करने के बाद भी स्नान और दान कृत्य करना उचित है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को भस्म करता है लेकिन कालिक छोड़ता है, इसी प्रकार जो भोजन हम खाते हैं वही हमारे विचार, आचरण और संतानों में झलकता है। धन केवल गुणी और बुद्धिमान व्यक्तियों को देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं। जैसे समुद्र का जल वाष्प बनकर बादलों के रूप में पानी बरसाता है, मधुरता लाता है और समस्त जीवन को संजीवनी प्रदान करता है और अंत में पुनः समुद्र को लौट जाता है। एक यवन यानी धर्म भ्रष्ट व्यक्ति 1000 चंदानों के समूहों से भी नीच माना जाता है, क्योंकि एक यवन सबसे नीच होता है। तेल मालिश करने से, चिता का धुआं लगने से, मैथुन करने और मुंडन करने के बाद जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता है तब तक वो चंडाल के समान अपवित्र होता है। भूख ना लगने पर पानी औषधि का काम करता है। भोजन पचने के बाद पानी पीना बल प्रदान करता है और भोजन के साथ पानी अमृत समान होता है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान कार्य करता है। जो ज्ञान आचरण से रहित है वह नष्ट हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा पराजित होता है। बिना नेतृत्व के सेना समाप्त हो जाती है और पतिविहीन स्त्रियां दुखद स्थिति में होती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, धन का परायों के हाथ में चले जाना और दूसरों पर निर्भर रहकर भोजन करना, ये तीनों स्थितियां पुरुष के लिए अधिक अपमानजनक होती हैं। अग्निहोत्र के बिना वेदों का अध्ययन अधूरा है, दान के बिना धार्मिक क्रिया अधूरी है और भावना के बिना किसी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। भावना ही हर चीज की जड़ है। लकड़ी, पत्थर और मिट्टी में देवता का वास नहीं होता है, देवता का वास केवल भावना में होता है। इसीलिए भावना ही सबसे बड़ा कारण है। लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों की भावना और श्रद्धा के साथ पूजा करने पर व्यक्ति को विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शांति के जैसा कोई तप नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा बैतरणी नदी की तरह है, विद्या कामधेनु गाय के समान है और संतोष नंदन वन के समान है। गुण किसी भी व्यक्ति के रूप को सजाते हैं, चरित्र कुल को गौरवान्वित करता है, सफलता विद्या को शोभा देती है और धन भोग से सुंदर बनता है। गुणहीन व्यक्ति का सौंदर्य व्यर्थ है, बुरे चरित्र वाले का कुल नष्ट हो जाता है। जो विद्या उपयोग में ना लाई जाए वह असफल मानी जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिसका धन उपयोग में ना आए वह धन व्यर्थ है।
जमीन के अंदर का जल पवित्र होता है। पतिव्रता स्त्री शुद्ध मानी जाती है। न्यायप्रिय राजा कल्याणकारी होता है और संतोषी ब्राह्मण सभी अर्थों में पवित्र होता है। संतोषहीन ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं, जबकि संतोषी राजा समृद्ध होते हैं। जिस प्रकार शर्मीली वैश्या अपना व्यवसाय खो देती है, ठीक उसी प्रकार निर्लज्ज कुलीन स्त्री अपने कुल की मर्यादा को नष्ट कर देती है। शिक्षा के बिना वंश की महानता का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि कोई विद्वान व्यक्ति निम्न कुल का भी है तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं। विद्वान व्यक्ति संसार में प्रशंसा पाता है और हर जगह वो सम्मानित होता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए विद्या सभी जगह पूजनीय है। जो पिता ऋण का भार छोड़ जाए वह शत्रु के समान है। व्यभिचारी माता, अत्यधिक सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि इनसे हमेशा कष्ट ही मिलता है। जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, जो अशिक्षित और अज्ञानी हैं, वे मनुष्य केवल पशुओं के समान ही हैं। ऐसे पुरुष इस पृथ्वी पर भार की तरह हैं। अनाज की कमी से राष्ट्र नष्ट हो सकता है। मंत्रों का ज्ञान न होने से पुजारी अपनी भूमिका सही तरह से नहीं निभा पाता है। दान के बिना यजमान अधूरा है और यज्ञ के समान कोई दूसरा बड़ा शत्रु नहीं है, यदि इसे सही ढंग से ना किया जाए। यज्ञ को यज्ञ के नियमानुसार किया जाए तभी यज्ञ सफल होता है। यह चाणक्य नीति अध्याय 8 के मोटिवेशनल विचार थे जिनको आपने सुना। इन मोटिवेशनल विचारों में जीवन, नीति, चरित्र, विद्या और संतोष के महत्व को गहराई से समझाया गया है। ज्ञान न केवल जीवन को सुदृढ़ करता है, बल्कि सही दिशा भी प्रदान करता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के ये अनमोल विचार न केवल हमारी सोच को सही दिशा देते हैं, बल्कि जीवन को सकारात्मकता प्रदान करते हैं और सफलता की ओर जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन सीखों को अपनाकर आप अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्ञान वही है जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। उपयोग के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल राजटेक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आज का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए और रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।